Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, SK झा द्वारा प्रकाशित रेलवे के लिए महत्वपूर्ण 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन में से आज रसायन विज्ञान का यह अंतिम वीडियो है जो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है, जो आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे RRB NTPC CBT 2, RRB ग्रुप डी, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, BPSC इत्यादि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 510। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑप्शन सी प्रोटॉन में वृद्धि होती है, या ऑप्शन डी प्रोटॉन में कमी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। याद रखने के लिए एक आसान तरीका है, ऑक्सीकरण के लिए एक ट्रिक याद रखिए, RAIL रेल, यानी R फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, A फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, I फॉर इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर और L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलते हैं प्रश्न संख्या 511। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? ऑप्शन है क्षार प्लस अम्ल, जल प्लस गैस, ऑप्शन बी है क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, ऑप्शन सी है क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस गैस, ऑप्शन डी है क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस अपक्षेप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार और अम्ल मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। प्रश्न संख्या 512। डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? ऑप्शन ए CuO, ऑप्शन बी Al2O3, ऑप्शन सी Na2O, ऑप्शन डी K2O। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Al2O3 अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करता है। प्रश्न संख्या 513। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए ओसवाल्ड प्रक्रिया, बी हॉल प्रक्रिया, सी कॉन्टैक्ट प्रक्रिया, डी हैबर प्रक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैबर प्रक्रिया। हैबर प्रक्रिया के माध्यम से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। प्रश्न संख्या 514। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग बुझाने में काम आती है। प्रश्न संख्या 515। धावन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डैश गैस निकलती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 516। डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर जिप्सम के फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 2H2O। प्रश्न संख्या 517। चूना पुताई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके? ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी CaSO4, ऑप्शन सी CaO, ऑप्शन डी CaCl2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 518। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी लेड, सी जिंक, डी पोटेशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम, जिसका क्रमांक 19 होता है। प्रश्न संख्या 519। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड, जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। प्रश्न संख्या 520। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 521। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डैश का विस्थापन होता है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सल्फेट, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
तांबा जिसे कॉपर कहते हैं, इनकी परमाणु संख्या 29 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, जस्ते की परमाणु संख्या 30 और सल्फेट तो एक यौगिक है जिसका फॉर्मूला SO4 होता है। प्रश्न संख्या 522, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब डैश होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 523, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन ए है H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 दे देता है। कथन दूसरा है उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और बी दोनों सही है, यानी H2S हवा में जलता है और जल और सल्फर डाइऑक्साइड देता है तथा उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन होता है तथा Fe2O3 SO4 SO3 देता है। प्रश्न संख्या 524, समीकरण 2Cu + O2 2CuO डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी अपघटन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 525, P4O10 + H2O H3PO4 समीकरण पर ध्यान दें। इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण डैश होंगे। इसका ऑप्शन है ए 2, बी 6, सी 8, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6। प्रश्न संख्या 526, दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए Ba यहाँ से लिया गया है, SO4 यहाँ से लिया गया है, Na2 को यहाँ रखा गया है और Cl2 को यहाँ उठा के दिया गया है। इसे हम बोलते हैं दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 527, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है? कथन यह एक निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। N2 + 3H2 2NH3। जबकि कथन बी है निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है CaCO3 सनलाइट की भी उपस्थिति में CaO + CO2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए और बी दोनों गलत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 528, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है? कथन ए नीचे दिया गया उदाहरण अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का है। ऑप्शन कथन बी है नीचे दिया गया उदाहरण दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन ए और बी दोनों असत्य हैं। प्रश्न संख्या 529, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है? निम्नलिखित अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दूसरा भी कथन है निम्नलिखित अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन ए और कथन बी दोनों सत्य है, यानी N2 + 3H2 2NH3 यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जबकि CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। यह एक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। 530, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है? कथन ए निम्नलिखित अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। N2 + 3H2 2NH3 निम्नलिखित संयोजक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 2Mg + O2 2MgO। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी सत्य है। प्रश्न संख्या 531, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है? कथन ए है निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दूसरा है निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए सत्य है। प्रश्न संख्या 532, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? ऑप्शन ए अपघटन, बी दोहरा विस्थापन, सी विस्थापन, डी संयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होते हैं। प्रश्न संख्या 533, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य अथवा असत्य हैं?
कथन ए है, उत्क्रमणीय में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीजन होता है तो उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उसकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। कथन बी है, यदि अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य सभी पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो संक्षारित होना कहा जाता है। इस प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल बी सत्य है, यानी किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है और इस प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 534, MnO2 + 4HCl MnCl2 + H2O + Cl2 दी गई अभिक्रिया डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है संयोजन, बी विस्थापन, सी दोहरे विस्थापन, डी रेडॉक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 535, निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य अथवा असत्य हैं? कथन ए है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में सभी तत्व के परमाणु संख्या समान होती है। ऑप्शन बी में है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणु संख्या असमान होती है। इसका आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य है, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में सभी तत्व के परमाणु संख्या समान होते हैं, जबकि एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में एक या अधिक अवयव वाले परमाणु संख्या असमान होती है। प्रश्न संख्या 536, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी समावयवी अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन डी द्विविस्थापनीय अभिक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 537, एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टिरीकरण, बी योगात्मक अभिक्रिया, सी कार्यात्मक समूह, डी जल अपघटन या साबुनीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 538 और ये आज का अंतिम प्रश्न है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए Fe3O2, ऑप्शन बी FeO3, ऑप्शन सी 2Fe2O3, ऑप्शन डी Fe2O। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2Fe2O3। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।